प्रभु यीशु ਦਾ 12ਵਾਂ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆ ਇਸਕਰੀਓਤੀਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਿੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ प्रभु यीशु के ऊपर अत्याचार करने लगे, उनको पीटने लगे, उनको ठट्ठे करने लगे, तो जब यहूदिया इस्करियोतिया वहाँ खड़ा था, उनका दिल दुखने लगा क्योंकि वो प्रभु का चेला था। उसने बोला कि मैंने ये क्या कर दिया, पर उसको ये नहीं मालूम था, ये लिखा हुआ है किताब में, बुक में लिखा हुआ है कि एक 30 सिक्कों के कारण फड़ाया जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह। आमीन जी। हम वो बात करें तो बहुत बहुत लंबा वचन हो जाएगा। तो जब उसने उसको मालूम पड़ा कि मैंने निर्दोष को फड़ाया है, उसके मन में दुख लगा और उसने जो जाजकों ने उनको पैसा दिया था प्रभु को फंसाने के लिए, उसको फेंक दिया। उसने उनके सामने वो फेंक दिया हैकल के बीच। उन्होंने बोला कि आपकी मर्जी है, आपने हमको फड़ाया है, तुम्हारी गलती है ना कि हमारी है। यहूदिया इस्करियोतिया जो प्रभु का चेला था। आमीन। तो उन्होंने जो 30 सिक्के थे, उन लोगों ने फैसला किया ये 30 सिक्के ये खून है, ये प्रभु यीशु के खून की कीमत है, उसको फड़ाने की कीमत है। उन लोगों ने उस 30 सिक्कों का एक खेत लिया जो कि परदेशियों को दबाने के लिए। मेरा कहने का भाव ये है, जब प्रभु यीशु से जब से पकड़े शुरू हुए हैं तो चमत्कार ही करते रहे। उन 30 सिक्कों से एक खून खेत मूल लिया और खेत के बीच किसको दबा देते? मुर्दों को। जब प्रभु यीशु वापस आए वो मुर्दे फिर जिंदा हुए। आमीन, हालेलुया। ऐसे प्रभु ने बहुत चमत्कार किए, जाते जाते भी चमत्कार करता रहा, क्योंकि वो पापियों के लिए आया था, वो बीमारों के लिए आया था, वो चोरों के लिए आया था, वो ठगों के लिए आया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी हम जाएंगे इसी में 20 का मैथ्यू 27 उनका 20-20, मैथ्यू 27 उनका 20 to 22। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर मुख्य जाजका ने, बजुर्गों ने लोगों को भड़काया, जो जाजक सी जिन्होंने प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए उनके चेले को भरमाया। इसी तरह प्रभु यीशु को जब वो पिलातुस के सामने गया, आज के 2 दिन पहले, तो पिलातुस के सामने गया, लोगों को उन जाजकों ने भड़काना शुरू किया है कि आप प्रभु यीशु को सूली दें। उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु को सूली दी जाए। उस टाइम पे हर एक कानून था, एक को छोड़ना, एक को सूली देनी। जो बब्बर था, जो डाकू था, जो चोर था, इसलिए बाइबल में लिखा है प्रभु डाकुओं के लिए भी आया है, प्रभु बीमारों के लिए भी आया, वो पापियों के लिए, सभी के लिए उसने अपनी जान दी है। आज हम बैठे हुए हैं, ये प्रभु के लहू की कीमत है। हालेलुया। जब प्रभु सूली पे जाने लगा, उन्होंने बोला कि इनको पकड़ो और बब्बर को छोड़ो। वो जो डाकू था, प्रभु ने जाते जाते एक और को जान बचा ली। बाइबल हमको ये सिखा रही है, हमने प्रभु को पाकर, अपने आप को प्रभु यीशु का लहू देकर, हमारे अंदर जो प्रभु यीशु का लहू है, हमें प्रभु जैसे ही काम करने, एक दूसरे को माफ़ी करनी है। आमीन, हालेलुया। फिर हमारे अंदर प्रभु का लहू है, फिर जो आज के दिन प्रभु ने हमारे लिए खून बहाया है, लोगों को मालूम पड़े कि वाकई ये मसीह लोग हैं, वाकई ये क्रिश्चियन लोग हैं। हमारे अंदर महक होनी चाहिए बाइबल की, जिनके अंदर कलाम वही है चट्टान। हालेलुया। प्रभु के अंदर अपने बाप की बातों का कलाम था, वो बातों पर चलता रहा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु जाते जाते एक डाकू को भी जान दे दी, उसको माफ़ी दे दी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ वो पापियों के खातिर आया। आज के दिन प्रभु ने हमारे लिए जान दी, पापों के लिए जान दी। जो आदम ने पाप किया था, उनको क्षमा करने के लिए प्रभु ने दूसरा आदम बना आज के दिन। हालेलुया। वो बब्बर बर्ब जिनको प्रभु ने आज के दिन छुड़ाया, उनको मौत होनी थी, पर लोगों ने बोला कि यीशु को छोड़ो,
यीशु को पकड़ो और बाबर को छोड़ो। प्रभु ने जाते जाते एक 30 सिक्कों का खेत मोल ले लिया उनके कीमत का। फिर प्रभु ने जाते जाते बाबर नाम के एक को छुड़ा दिया। थैंक यू। जो वो उनको सूली देनी थी पर उन्होंने प्रभु को सूली दी। क्रॉस का मतलब वो क्रॉस वो है जो पापियों को देते थे, जो बलात्कार लोग करते उनको देते थे। वो क्रॉस उनको जो चोरी करते थे उनको देते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु क्रॉस पे जा गया तो एक साबित हो गया कि ये एक पापियों के लिए आया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। दो चमत्कार हुए। अभी हम तीसरे पे जाएंगे। लूक थैंक यू जीसस। लूक 23 लूका 23 उनका 11-12। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु को पिलातुस ने पकड़ा उनको मालूम पड़ा कि ये हेरोदेस के इलाके का है। आपको मालूम, प्रभु यीशु ने हेरोदेस में जन्म लिया था, बैतलहम के हेरोदेस में, और प्रभु को मरवाने लगा था उनका बाप, बच्चों को मरवाने लगा। पिलातुस को मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु हेरोदेस का है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने प्रभु यीशु को हेरोदेस में भेज दिया। हेरोदेस का राजा प्रभु को मिलना चाहता था। उनको मालूम था एक नबी है, एक खुदा का बेटा है, ये बहुत चमत्कार कर रहा है। उनका मन तरसता था प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु यीशु को जिनने सभी के लिए जान दे दी। आमीन। उनका मन चाहता था कि मैं यीशु को मिलूं। जब पिलातुस ने उनको मालूम पड़ा कि ये यीशु राया देश की हेरोदेस की रियासत का है, उन्होंने उनको भेज दिया। वो हेरोदेस खुश हुआ कि ये खुदा का बेटा है, एक नबी है, ये बहुत तकड़ा पावरफुल है, और मैं इनको मिलना चाहता हूँ और मैं चमत्कार देखूंगा। इनके बात करके उनको बोलोगे चमत्कार कर। उन्हें प्रभु को बोला, बहुत कुछ बोला। प्रभु ने उनको कोई बात नहीं की। वो गुस्से होने लगा। उनके सिपाहियों ने उन्हें प्रभु को ठट्ठे किए, मजाक किया प्रभु का। वो हेरोदेस और पिलातुस दोनों पहले दुश्मन थे। जब हेरोदेस ने पिलातुस को प्रभु को वापस किया, वो दोनों मित्र बन गए, दोस्त हो गए। जाते जाते प्रभु ने एक दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, तुम्हारे अंदर सुगंध आनी चाहिए, वचनों की सुगंध। जब आप लोग बोलते मालूम पड़े कि ये क्रिश्चियन है, इसके अंदर बाइबल बोलती है। प्रभु ने सभी को माफ किया है। हमें अपने बहन को, अपने भाई को, अपने दोस्त को माफ करना है। फिर ही हमारे अंदर खुदा का खून है। आज के दिन जो प्रभु ने सूली पे हमारी अपनी जान दी हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ही फायदा है गुड फ्राइडे ईस्टर मनाने का, ईस्टर एग खाने का। तो ही फायदा है जी हम बाइबल के अंदर चलें, बाइबल हमारे खून में हो, बाइबल हमारे दिल में हो। जब प्रभु यीशु हमारे दिल में अंदर है तो बाइबल भी हमारे अंदर, जिसने हमारे लिए सूली दी, जिसने हमारे लिए आज के दिन अपना खून बहाया, जिसने हमारे पापों की माफी के लिए आज के दिन सूली पे चढ़ा, सिर पे कंडियारा का ताज पाया। उसका एक एक खून का कतरा हमारी पापों को माफ करता है, हमारी जिंदगी को लंबी करता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है। हम अपने आप को नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को आज से ही बदलना है। ईस्टर का मतलब क्या है? प्रभु ने सारी दुनिया को प्यार किया है, सभी को प्यार किया। जो उनको नहीं मानते, जो मानते, सभी के लिए क्रॉस पे गया है। इसलिए प्रभु को क्रॉस दिया। वो क्रॉस पापियों को देते थे लोग। प्रभु वहां चढ़ा जहां पापी जाते थे। प्रभु पापी नहीं था, प्रभु एक पापों को माफी देने वाला एक मसीहा था, एक हमारा राजों का राजा था। आमीन। जाते जाते प्रभु ने 30 सिक्कों के उनकी कीमत का खेत खरीदा जहां परदेशी को दबाते थे। हालेलुया। जहां प्रभु आएगा वहां से मुर्दे जिंदा हो गए। दूसरा, हालेलुया, डाकू को बचाया। तीसरा, हेरोदेस पिलातुस, जिसको पिलातुस ने प्रभु को सजा दी, वो पहले दुश्मन थे। जब प्रभु वहां गया, वहां से वापस आया तो वो दोस्त बन गए, दोस्त बन गए। प्रभु ने उनको भी मिला दिया।
जहां जहां प्रभु जाता था वहां वहां ही आशीष बरकत होती थी, क्योंकि प्रभु ने जब उनके हाथों में किल ठोके थे, प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु इनको माफ करिए, जानते नहीं मैं कौन हूं। वो वही पिलातुस के सिपाही थे, वही पिलातुस के देश के लोग थे। हालेलुया। हम जब भी कोई त्योहार मनाते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, हमें उनके अंदर डीप जाना चाहिए, हमको समझना चाहिए। खाली इसका मतलब नहीं अच्छे कपड़े पाके चर्च में गए, खाना खाया, घर में आके सो गए। हमें उनको समझना है कि ये बात क्या है, प्रभु क्रॉस पे क्यों गया, जाते जाते क्या क्या काम किए प्रभु ने। बहुत काम किए हैं प्रभु ने। हालेलुया। हालेलुया। हमें ऐसे हमें सोचकर हमें प्रभु के जैसे करना है, बनना है। प्रभु ने बोला है कि जो पवित्र जान धरती पर हैं, जो पवित्र जान, इसाम 16 का 3, जबूरा की पोथी उनका 16 का 3, जो पवित्र जान धरती पर है वो आदर के जोग है। प्रभु ने सभी का आदर किया है। हालेलुया। सभी का आदर किया है। बबर को बचाया, पिलातुस हेरोदेस की दोस्ती कराई, बड़े बड़े चमत्कार किए। प्रभु बता रहा था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं माफी देने वाला खुदा हूं। प्रभु चाहता तो जो मर्जी कर सकता हो। एक प्रभु ने दुनिया को, लोगों को बताया है कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं माफी देने वाला खुदा हूं। हालेलुया। मैं ही लाइट हूं, मैं ही जीवन का रास्ता हूं, मैं हूं जीवन की रोटी हूं, मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही अल्फा ते मेगा हूं। हम उनके बेटियां जिनके कारण प्रभु ने आज सूली पे अपना खून बहाया। हमें भी अपने बाप के जैसे काम करने हैं। अपने अंदर कलाम रखना है। जिनके अंदर कलाम, वही चट्टान, वो चट्टान जो शैतान का नाश करती है, वही चट्टान जो शैतान को क्रैश करती है, डेविल को। हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर कलाम है, डेविल तुम्हारे पास नहीं आ सकता। कलाम है तो चलना भी जरूरी है। डेविल के अंदर भी कलाम है, वो चलता नहीं है, इसीलिए वो दुखी है, वो परेशान है। हालेलुया। हमें आज ईस्टर का दिन, जो प्रभु का एक एक खून का कचरा बहा है, हमें उसकी कीमत देनी है, हमें उन पर चलना है। गाना हम बहुत सुनते हैं, खून यीशु का बहा, पर उनके खून की हम रिस्पेक्ट करते हैं? प्रभु के जो अपने बदन पर प्रभु ने कोड़े बहाए हैं, उसकी हम देनदार हैं? उसकी बातों पर चलते हैं हम लोग? बदलना पड़ेगा। जो खुले रोड पर जा रहे हैं, छोटे रोड पे आ जाएं, कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, बस बाइबल को पढ़ें, उन पर चलें। आज तुम्हारे अंदर 5 वचन है, कल को 10 वचन, परसों को 20 वचन हो जाएंगे। प्रभु का कलाम हमको यही बता रहा है। हालेलुया। प्रभु ने बोला तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। प्रभु खुशी के लिए सभी के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। हम तो बाइबल को पढ़ते हैं रोज सुबह शाम। जो आप लोग फिर भी परेशान हैं, फिर प्रभु का आज के दिन सूली पे चलने का क्या मतलब है? उसने बोला कि आज पूरा हुआ। कुछ कमी है, कुछ कमी को निकालना है। हमको डरना नहीं है, उसको निकालना है कमी को अपने अंदर से। कि प्रभु का खून अपने अंदर में लेकर आना है। जब दिल से, तुम्हारे दिल से बुराई बातें निकलेगी, गुस्सा निकलेगा, क्रोध निकलेगा, हर एक चीज निकल जाएगी जो बाइबल से बाहर है, तो खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे दिल में खुदा का खून आ जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के दिन प्रभु यीशु ने बहुत चमत्कार किए, जाते जाते चमत्कार किए उसने, जाते जाते चमत्कार किए उसने। हालेलुया। आपको मालूम है, जब प्रभु को लेके जा रहे थे, प्रभु के ऊपर सूली थी कंधों पर, वहां से उन लोगों ने एक एक को पकड़ा। वो नीग्रो था, वो काला था, वो बाइबल लिखा हुआ है वो नीग्रो था। इसीलिए सब तो ज्यादा नाम उसकी कंट्री में ज्यादा होता है। ब्लेसिंग। आमीन। हालेलुया। वहां आपको देखा है, वहां से लोग इतने पावरफुल लोग निकलते हैं, इतने विश्वासी है उस कंट्री में लोग। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जाते जाते बहुत चमत्कार किए उन्होंने। जब प्रभु का उन्होंने ठट्ठे किए, प्रभु के सिर पर कन्या का ताज डाला, हाथों में किल लगाए। जब प्रभु का कपड़ा था, उन लोगों ने गुने पा के
अपने लिए कपड़ा रख लिया। देखो, खून का लिपटा हुआ कपड़ा भी उन लोगों ने रख लिया। हर एक चीज जिनको पास वो कपड़ा था वही आशीष बरकत पाई उन लोगों ने। जो सूबेदार पुलिस वाले उनके पास खड़े थे, जब प्रभु की मौत निकली, हैकल का पर्दा पाड़ गया, आसमान काला हो गया। तो सूबेदार ने बोला वाकई ये परमेश्वर का दास था, वाकई ये नबी था, वाकई खुदा का बेटा था। आमीन, हालेलुया। हमें सब भीड़े नहीं पानी, रोना नहीं पाना का ईस्टर है। हमें देखना है ईस्टर का मतलब क्या है, आज का दिन का मतलब क्या है। हमें उसको खोजना है कि प्रभु जाते जाते इतने काम कर गया, इतने चमत्कार कर गया। हम अपने आप को नहीं बदल सकते, हम अपने अंदर जो हमारा खून, पापी खून है, उसको नहीं हम बदल सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सभी के लिए जान दी है, सभी के लिए, पापी के लिए, जो बिल्कुल दिल के साफ, उनके लिए प्रभु ने अपना खून बहाया, सभी के लिए अपना खून बहाया है। हालेलुया। जब आप लोग बाइबल को पकड़ते हो, बोलो पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हॉली स्पिरिट हमारी मदद करना। देखना, आपको हॉली स्पिरिट वो दसेगी, आपको वो बताएगा हॉली स्पिरिट जो बाइबल के बीच में आप पढ़ रहे हो, आपको मालूम नहीं है ये क्या है। रात में 1 बजे किसी की पार्टी, घर से आया हूँ पार्टी से, 12:30 बजे आके मैंने 1 घंटा 2 घंटे में पहले सोने लगा। मैं कहा आज मेरा प्रभु यीशु दुख में है, वहाँ मैं सोऊंगा। मैं गाने गाने लगा, बैठा रहा मैं 1 डेढ़ 2 बजे तक, सो गया। सुबह उठा, मेरा प्रभु मुझे वचन कुछ नहीं है। खुदा ने मुझे वचन दिया, बोलना ऐसा बोलता रहे, तो बस ऐसे बोलता रहे, ऐसे बोलता रहे। जब आप लोग मांगते, जहाँ से मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा है, अभी जहाँ से मुझे प्रभु ये वचन से, जहाँ ऐसा बोल, तो ऐसा बोल, डिफरेंट पार्ट से प्रचार करते हैं। हॉली स्पिरिट सभी को डिफरेंट प्रचार में देता है। हालेलुया। हमें प्रभु के काम देखने हैं, प्रभु ने कौन से चमत्कार किए। जाते जाते प्रभु ने बराबर को बचा लिया। फिर पिलातुस, हेरोदेस दुश्मन थे, उनकी दोस्ती बना दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूका 23:11-12 लिखा हुआ है, कि पढ़ सकते आप बाद में, लिख लो। थैंक यू जीसस। अभी हम कलाम को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। और तीसरा चमत्कार, थैंक यू जीसस, लूका 23 उनका 22, लूका दी अंजील ओदा 22 उनका 23 का 22। थैंक यू जीसस। अभी मैं बोलेगा, आप लिख लो, मैं आज पढ़ूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 23 में लिखा है, तीसरी बार थैंक यू जीसस, हालेलुया। और ऊंची आवाज में रौला पा के बोले थैंक यू जीसस। 22 में लिखा हुआ है, उसने तीसरी बार उन्होंने आख्या, क्यों इसने की अपराध किया है, मैं इस दे विच मौत की सजा दे लायक कोई दोष नहीं देखा। तीसरी बार, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा, फादर, सन, हॉली स्पिरिट। प्रभु यीशु ने तीसरी बार पतरस को बोला कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बार उन्होंने बोला कि मैं इसका क्या करूं, बोला कि इसको सजा दो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसमें 22 में लिखा हुआ है कि तीसरी बार उन्होंने आख्या, क्यों जो उसने अपराध किया है, मैं इस विच कोई दोष दी सजा दे लायक कोई दोष नहीं वेख्या। मैं इस नू कोड़े मरवा के इस नू रिहा कर दांगा। पिलातुस ने बोला, आप लोग बोल रहे इसको सूली करो, सूली करो, पर मैं इहदे विच कोई दोष नहीं देखा, मैं इसको कोड़े मरवा कर फ्री कर दूंगा, इसको मैं सूली नहीं दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और तीसरी बार उन्होंने बोला कि यीशु को सूली दो, सूली दो, सूली दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो चौथी बार प्रभु ने इनका लूका का 23 का 34 में लिखा है, तो यीशु ने आख्या, हे पिता, इन्होंने माफ करी, क्यों जो ये नहीं जानते।
ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡ ਲਏ।